हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग पढ़ेंगे चेंज इन क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर के बारे में। इससे पहले की वीडियो में हमने जो पार्ट 1 कवर किया था उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि जो चेंज होता है क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर में वो 4 टाइप का होता है। ठीक है, तो पार्ट 1 में हमने डिलीशन के बारे में पढ़ा था और डिलीशन के फर्दर 2 टाइप्स कौन से होते उसे हमने कवर किया था। तो आज हमारी पार्ट 2 की वीडियो है जिसमें हम लोग पढ़ेंगे डुप्लीकेशन के बारे में। ठीक है, डुप्लीकेशन क्या होती है और डुप्लीकेशन के डिफरेंट टाइप्स क्या होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि डुप्लीकेशन क्या होती है। डुप्लीकेशन का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ का रिपीट होना, है ना। तो और डिलीशन का मतलब जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था उसका मतलब क्या है, किसी चीज़ का डिलीट होना, किसी चीज़ का रिमूव हो जाना। तो वही चीज़ हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे कि डुप्लीकेशन का मतलब क्या होता है। सपोज़ ये एक क्रोमोसोम है, इसके ऊपर ये कुछ सेगमेंट्स हैं। ठीक है, ये सेगमेंट्स है। अगर मान लो कि ये जो सेगमेंट है ये दोबारा से रिपीट हो जाए, ठीक है, तो ये दोबारा से जब रिपीट होगा तो ये कैसा बनेगा, ये बनेगा ABCDCDEFG। तो ये जीन्स हैं इसके ऊपर। ठीक है, तो क्या हो रहा है कि ये सेगमेंट जो है वो दोबारा से रिपीट हो रहा है, इस सेगमेंट का ये सेगमेंट डुप्लीकेट है। ठीक है, ये रिपीट हो रहा है, ट्वाइसली रिपीट हो रहा है ये सेगमेंट। तो इसे हम लोग कहते हैं डुप्लीकेशन। जबकि जो हम लोग डिलीशन में पढ़ रहे थे, तो डिलीशन में हमने क्या देखा था, डिलीशन में हमने देखा था कि जैसे ABCDEFG मान लो H, ये इसके सेगमेंट्स हैं, ये क्रोमोसोम के ऊपर जीन्स है। तो हमने क्या देखा था कि ये जो सेगमेंट है वो तो डिलीट ही हो जा रहा है। ठीक है, तो लास्ट में हमें रिजल्ट कैसे मिल रहा था, रिजल्ट हमें मिल रहा था कुछ इस तरीके से। मतलब डिलीशन में ये सेगमेंट जो है वो रिमूव हो रहा है और डुप्लीकेशन में ये सेगमेंट जो है वो रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो यही एक डिफरेंस है डुप्लीकेशन और डिलीशन के अंदर। अब हम लोग आगे देखते हैं डिलीशन में कि डिलीशन, यही चीज़ हमने यहाँ पे लिखी हुई है कि स्ट्रक्चर सेगमेंट अकर ट्वाइस इन अ क्रोमोसोम। मतलब कि जो चीज़ ऑलरेडी जो सेगमेंट प्रेजेंट है वो फिर से रिपीट हो जाएगा, तो ये ट्वाइसली सेगमेंट जो है रिपीट होगा, तो इसे क्या कहते हैं, डुप्लीकेशन। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि डुप्लीकेशन को हम लोग रिपीट भी कह सकते हैं, कह ही सकते हैं, क्योंकि ये सेगमेंट रिपीट ही हो रहा है। जैसे हमने देखा था ये CD सेगमेंट था, ये दोबारा से रिपीट होकर फिर से यहाँ पे CD आ रहा था, तो इसीलिए इसे हम लोग रिपीट भी कह सकते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो ये डुप्लीकेशन का मैकेनिज्म था, ये जो डुप्लीकेशन वाला जो चेंज हो रहा था, ये सबसे पहले किसने देखा था, ये सबसे पहले रिपोर्ट किया था ब्रिज ने। ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है, ब्रिज ने रिपोर्ट किया था, कब किया था, 1999 में। ठीक है, 1919 में। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि किसने सबसे पहले डुप्लीकेशन को रिपोर्ट किया था, तो हम कहेंगे ब्रिज ने। किसमें किया था, उसने ड्रोसोफिला में ये चीज़ सबसे पहले ऑब्जर्व की थी। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि कुछ कॉमन क्रॉप्स होती हैं या प्लांट्स होते हैं जिनमें ये डुप्लीकेशन जो है रिपोर्ट की जाती है। जैसे कि मेज़ हो सकता है, व्हीट हो सकता है, बार्ले हो सकता है, राइस हो सकता है। पर जो मेन चीज़ है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हम याद रखेंगे वो क्या याद रखेंगे कि डुप्लीकेशन जो फाउंड होती है निकोटीनिया और ट्रेडिस्केंशिया में। ठीक है, ये 2 एग्जांपल्स हमें इंपॉर्टेंट है याद रखने हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इम्पॉर्टेंट इस स्लाइड में क्या चीज़ें हमें याद रखनी है, पहली चीज़ तो ये याद रखनी है कि डुप्लीकेशन का मतलब क्या होता है कि कोई भी जो सेगमेंट है वो अपने आप को रिपीट कर ले। ठीक है, सेगमेंट ट्वाइस इन अ सेम क्रोमोसोम, किसी एक क्रोमोसोम, सेम क्रोमोसोम के अंदर जब दोबारा से सेगमेंट रिपीट होता है तो उसे डुप्लीकेशन कहते हैं। दूसरी चीज़ हमें याद रखनी है कि इसे किसने दिया था, इसे ब्रिज ने दिया था 1919 में, और सबसे पहले किस में रिपोर्ट किया गया था, ड्रोसोफिला के अंदर। ठीक है, उसके बाद हमें जो चीज़ याद रखनी है कि इसके इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स याद रखने हैं। ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि डुप्लीकेशन इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप, तो हमें टिक क्या करना है, या तो निकोटीना या फिर हमें ट्रेडिस्केंशिया को टिक करना है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट हमारे पास क्या है। तो नेक्स्ट हमें जो देखना है वो है इसके टाइप्स। ठीक है, तो हम लोग पढ़ेंगे कि डुप्लीकेशन के कैसे कितने टाइप्स होते हैं। तो बेसिकली जो डुप्लीकेशन होती है, डुप्लीकेशन के 4 टाइप्स होते हैं। ठीक है, 2 3 4। जो पहला टाइप होता है वो क्या होता है, टेंडेम डुप्लीकेशन। दूसरा होता है रिवर्स डुप्लीकेशन, रिवर्स टेंडेम डुप्लीकेशन। ठीक है, उसके बाद जो थर्ड होता है वो होता है डिस्प्लेस्ड डुप्लीकेशन। और जो लास्ट होता है वो क्या होता है, रिवर्स डिस्प्लेस्ड डुप्लीकेशन। ठीक है,
तो ये इसके बेसिकली 4 टाइप्स होते हैं डुप्लीकेशन के। अब हम लोग इसे वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि टेंडम डुप्लीकेशन क्या होती है। तो टेंडम डुप्लीकेशन का मतलब होता है, जैसे सपोज ये हमारे पास एक क्रोमोसोम है, ठीक है, ये एक सेगमेंट है, ठीक है। ये तो सिंपल है, जैसे मैंने एक एग्जांपल देके बताया था आपको, उसी तरीके से एक सेगमेंट है। इसमें क्या हुआ कि जो डुप्लीकेशन सेगमेंट होगा वो उसका जो सीक्वेंस होगा वो ओरिजिनल सेगमेंट के सीक्वेंस से जैसा होगा, ठीक है। जैसे सपोज ये हमारा एक ओरिजिनल क्रोमोसोम है, पहले हम लोग ओरिजिनल क्रोमोसोम का सेगमेंट बनाते हैं। ये ओरिजिनल क्रोमोसोम का सीक्वेंस क्या है, इसका सीक्वेंस है इसका ABCDEF, ठीक है। सपोज ये इसका सेगमेंट है, सीक्वेंस है। अब डुप्लीकेशन हो गई, इसमें डुप्लीकेशन होने के बाद क्या होगा, सपोज इस वाले हिस्से की डुप्लीकेशन हो गई, सी और डी की डुप्लीकेशन हो रही है, ये वाला सेगमेंट जो अपने आप को रिपीट करेगा। तो डुप्लीकेशन के बाद ये कैसा होगा, ये बनेगा ABCDEF, यानी कि ये सेगमेंट जो वो डुप्लीकेशन हुई इस सेगमेंट में। बट हमने देखा क्या कि जो सीक्वेंस है, सीक्वेंस तो चेंज नहीं हुआ ना, सीक्वेंस जैसे था ओरिजिनल क्रोमोसोम के जो सेगमेंट का सीक्वेंस था ABCDEF, तो जो डुप्लीकेशन के बाद जो सीक्वेंस बना वो भी क्या बना, ABCDCDEF। तो ये CD जो है सीक्वेंस के अकॉर्डिंग ही बन रहा है ना, कुछ इसमें ऐसे तो नहीं हुआ पहले D आ गया फिर C आ गया, ऐसा तो नहीं हुआ। तो सीक्वेंस क्या हुआ, C और D रहा सीक्वेंस, यहाँ पे भी पहले C था फिर D आया, तो ये सीक्वेंस क्या है वो सेम है। तो जब सीक्वेंस जो है डुप्लीकेशन क्रोमोसोम के अंदर और जो ओरिजिनल सीक्वेंस है क्रोमोसोम के अंदर, दोनों का जो सीक्वेंस है, ओरिजिनल सेगमेंट का सीक्वेंस और डुप्लीकेशन के बाद का जो सेगमेंट होगा उसका सीक्वेंस, दोनों का जब सीक्वेंस सेम होगा तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, टेंडम डुप्लीकेशन, ठीक है। यानी कि जो सीक्वेंस है वो सिमिलर रहेगा ओरिजिनल सीक्वेंस के। ये हमारा ओरिजिनल क्रोमोसोम था, ओरिजिनल क्रोमोसोम का जो सेगमेंट था उसका सीक्वेंस था ABCDEF। तो जो डुप्लीकेशन के बाद हमारे पास सेगमेंट आया उसका सीक्वेंस भी क्या है, ABCDCDEF। ये ना तो D पहले गया ना C पहले गया, तो ये CD यहाँ पे था तो CD का CD यहाँ पे आ गया, तो सीक्वेंस जो है ओरिजिनल के सेम है, तो इसीलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं, टेंडम डुप्लीकेशन। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आती है रिवर्स टेंडम। तो इसका तो सिंपल ही है, समझ ही जाएंगे हम लोग, सिर्फ टेंडम जो हो रहा था वो रिवर्स हो रहा है। तो रिवर्स का क्या मतलब होता है, पहले हमने देखा C और D था, तो अब क्या हो जाएगा, सेगमेंट D और C हो जाएगा, तो ये रिवर्स हो जाएंगे। तो जैसे हमने देखा था, जैसे सपोज ये ओरिजिनल सेगमेंट है क्रोमोसोम का, ये क्रोमोसोम का ओरिजिनल सेगमेंट है ABCDEF, ठीक है। तो अब उसमें डुप्लीकेशन हुई, डुप्लीकेशन के बाद इसमें कौन सी डुप्लीकेशन हो रही है, इसमें रिवर्स टेंडम डुप्लीकेशन हो रही है। तो टेंडम में हमने क्या देखा था, टेंडम में हमने देखा था कि जैसे ये सेगमेंट हमने देखा था रिपीट हो रहा है, तो ABCD, तो अब रिवर्स होगा तो इसमें क्या हो जाएगा, DCE और F। तो इसमें क्या हो रहा है कि इसमें जो सीक्वेंस है, पहले हमने देखा था सीक्वेंस सेम रहेगा, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे सीक्वेंस रिवर्स हो रहा है। CD की जगह क्या आ रहा है, D और C, पहले D आ रहा है तो फिर C आ रहा है, तो इसे क्या कहेंगे कि रिवर्स हो रहा है, तो इसीलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं, रिवर्स्ड टेंडम, ठीक है। यही चीज़ हमने यहाँ पे लिखी हुई है, डुप्लीकेशन सीक्वेंस, डुप्लीकेटेड सीक्वेंस इज रिवर्स टू द ओरिजिनल सीक्वेंस। तो हमने क्या देखा था कि जो ओरिजिनल सीक्वेंस था वो CD था, बट जब उसमें रिवर्स हुआ, रिवर्स टेंडम हुआ, तो वो क्या हो गया, D और C हो गया। तो ये सीक्वेंस का जो रिवर्स होता है सीक्वेंस, उसी को हम लोग कहते हैं रिवर्स टेंडम। अब हम लोग आगे देखते हैं कि थर्ड टाइप इसका कौन सा होता है, थर्ड होता है इसका डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है कि जो डुप्लीकेटेड सेगमेंट होता है वो ओरिजिनल सेगमेंट से थोड़ा सा दूर प्रेजेंट होता है, बट सेम आर्म पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। जैसे हम लोग देखते हैं कि क्रोमोसोम में हमने आर्म्स बनाई, जैसे एक ये आर्म है हमारी, ये नॉर्मल आर्म है, और उसके बाद ये क्रोमोसोम है हमारा, ये हमारा डिस्प्लेस्ड क्रोमोसोम है, ठीक है। इसमें डिस्प्लेस्ड, जैसे हम लोग देखते हैं यहाँ पे हम लोग बनाते हैं, एक हमारा नॉर्मल क्रोमोसोम है ये मान लो, और उसके बाद दूसरा हमारे पास कौन सा क्रोमोसोम है, ये हमारा क्रोमोसोम है, ये डिस्प्लेसमेंट के बाद है। ये नॉर्मल क्रोमोसोम है, सेगमेंट है क्रोमोसोम का, और ये क्या है, ये डिस्प्लेस्ड सेगमेंट है क्रोमोसोम का। तो इसमें क्या हो रहा है, जैसे सपोज नॉर्मल में हमारे सेगमेंट्स क्या है, ABC, सेगमेंट के ऊपर जीन्स है, सॉरी, ABCDEFGHIJK, ठीक है। सपोज ये हमारे पास सेगमेंट्स हैं, तो अब इसमें क्या हुआ, इसमें डिस्प्लेसमेंट हुई, ठीक है। तो ये चेंज में क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट, मान लो कि हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट हो रही है वो हमारी डिस्प्लेसमेंट हो रही है इस सेगमेंट की, मान लो इसकी सेगमेंट की डिस्प्लेसमेंट हो रही है, F और G की डिस्प्लेसमेंट हो रही है,
जैसे हमने पहले देखा कि इसमें क्या होता है, टेंडम में ये सीक्वेंस जो अपने आप को रिपीट कर रहा था, इन्वर्स टेंडम में ये क्या हो रहा था, जी आगे चले जाएगा, एफ पीछे आ जाएगा। अब हम लोग डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा कि ये जो सेगमेंट है, ये जो सेगमेंट अपने आप को रिपीट करेगा, क्योंकि डुप्लीकेशन की बात हो रही तो ऑब्वियसली ये सेगमेंट रिपीट होगा, अपने आप को रिपीट करेगा, बट रिपीट इस तरीके से करेगा कि जो ओरिजिनल जगह है वो अपनी जगह को डिस्प्लेस कर लेगा, अपनी जगह को चेंज कर लेगा। हो सकता है ये यहाँ पर चले जाए, हो सकता है ये यहाँ पर कहीं पर चले जाए, हो सकता है ये यहाँ पे कहीं पे चले जाए, मतलब ये इसी सेगमेंट के साथ में अटैच नहीं रहेगा। तो ये कैसा बनेगा, इसका कलर हम लोग एक बार चेंज करेंगे, रुको। पहले हम लोग लिखेंगे ए, मान लो यहाँ पे ये सेगमेंट आ जाएगा बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के। ठीक है, अब हम लोग कलर चेंज करते हैं, कलर चेंज करेंगे तो ये जो सेगमेंट हमारा डुप्लीकेट हुआ था तो ये आ जाएगा यहाँ पे एफ और जी। तो यहाँ पे हमने देखा कि ये सेगमेंट था हमारा जो डुप्लीकेट कर रहा था, तो ये ओरिजिनल सेगमेंट तो हमारे यहाँ पे है, बट डिस्प्लेसमेंट के बाद ये कहाँ पर चले गया, ये यहाँ पे चले गया। तो डुप्लीकेशन तो हुई, ये सेगमेंट रिपीट तो हुआ 2 बार, पर वो एक साथ नहीं हुआ। पहले हमने क्या देखा था कि जो रिपीटेड सेगमेंट हो रहा था वो ओरिजिनल सेगमेंट के साथ ही हो रहा था। जैसे यहाँ पे एफ जी है तो यहाँ पे एफ जी हो जाएगा या जी एफ हो जाएगा। तो पहले हमने ये देखा था कि साथ के साथ में वहाँ पे आके जो है वो अपने आप को रिपीट कर रहा था, बट यहाँ पे हमने देखा कि ये जो है डिस्प्लेस कर रहा है, ये जो ओरिजिनल सीक्वेंस है उससे दूर जाके ये अपने आप को रिपीट कर रहा है। हो ये रिपीट तो रहा ही है क्योंकि ये डुप्लीकेशन का टाइप है। तो ये था हमारा डिस्प्लेसमेंट का। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे रिवर्स डिस्प्लेसमेंट। रिवर्स डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, जैसे हमने देखा था रिवर्स टेंडम था, उसी तरीके से रिवर्स डिस्प्लेसमेंट है। पहले हमने देखा था कि एफ और जी की जो है वो डुप्लीकेशन हो रही है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट हो रही है। तो डिस्प्लेसमेंट तो वैसे ही होगी कि ओरिजिनल सेगमेंट से दूर चले जाएगा ये सेगमेंट, बट इन्वर्स में क्या हो जाएगा, इसका जो है ये चेंज हो जाएगा, पहले जी होगा और फिर एफ होगा, और जो एक और होगा कि ये अदर आर्म पे हो जाएगा। जैसे सपोज पहले हमने देखा था डिस्प्लेसमेंट में, सिर्फ देखा था हमने डिस्प्लेसमेंट में क्या देखा था कि जो ये एक क्रोमोसोम है, ये आर्म है, ठीक है, यहाँ पे सेंट्रोमियर है सपोज, तो ए बी सी डी ई एफ जी। तो हमने क्या देखा था कि ये सेगमेंट है, ये जो है अपने आप को डुप्लीकेट कर रहा है, रिपीट हो रहा है, बट ये हो कहाँ रहा है, सेम आर्म पे हो रहा है, और ये डिस्प्लेसमेंट हो रही, दूर हो रहा है ना अपने आप से। तो ये हमने देखा था डिस्प्लेसमेंट में। बट अब हम लोग क्या देखेंगे रिवर्स डिस्प्लेसमेंट में, तो ये हम देखेंगे ये सेंट्रोमियर है, ए बी सी डी ई एफ जी एच, सपोज ये है जी एच आई जे के एल एम एन ओ, ठीक है, जब सपोज ये है। तो अब इसमें डिस्प्लेसमेंट क्या हो रही है, डिस्प्लेसमेंट हो रही है इस सेगमेंट की, ये सेगमेंट की डुप्लीकेशन हो रही है। अब ये डुप्लीकेशन होगी बट अनदर आर्म पे होगी, तो इसकी दूसरी हो सकता है कि ये यहाँ पे आके डिस्प्लेसमेंट हो जाए, हो सकता है ये यहाँ पे आके एडजस्ट हो जाए, हो सकता है ये यहाँ पे हो जाए। तो मतलब दूसरी आर्म पे कहीं पे भी आके हो सकता है, सिर्फ वो उसके साथ में नहीं रहेगा। तो यही डिफरेंस है, डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा, और जो सेगमेंट होगा, सीक्वेंस होगा, वो भी रिवर्स हो जाएगा, जी एफ हो जाएगा, ठीक है, कहीं पे भी जहाँ पे भी जाके एडजस्ट होगा वो जी एफ हो जाएगा। बस वो अपने साथ में यहाँ पे कहीं पे भी वो सेगमेंट नहीं आएगा, क्योंकि हम लोग क्या डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, कहीं दूर जाके अपने आप को वो दोबारा से रिपीट करेगा। तो वैसे ही यहाँ पे जो है वो सिर्फ सेम आर्म पे हो रहा था, ये सेंट्रोमियर है, क्रोमोसोम की इस तरीके से आर्म्स होती है ना, जैसे ये एक आर्म हो गई, ये एक आर्म हो गई, ठीक है। तो उस डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा कि सेम आर्म पे होगा, चाहे वो यहाँ पे हो, यहाँ से निकल, यहाँ से जाके वो डिस्प्लेसमेंट यहाँ हो, या यहाँ से यहाँ हो, वो सेम आर्म पे होगी। बट रिवर्स में क्या होगा कि जो वो डिस्प्लेसमेंट है, सपोज वो यहाँ से हो रही है, तो वो दूसरी आर्म पे जाके डिस्प्लेसमेंट होगी। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, रिवर्स डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं आगे कि रिवर्स डिस्प्लेसमेंट के बाद हमारे पास है ओरिजिन। ओरिजिन की बात करेंगे कि जो डुप्लीकेशन होती है वो कैसे होती है। तो डुप्लीकेशन की जो ओरिजिन होती है वो ये होती है कि जब क्रॉसिंग ओवर होता है, जैसे हमने देखा था मियोसिस, पहले मैंने सेल डिवीजन ऑलरेडी आपको पढ़ाई हुई है, उसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। उसमें हमने लोगों ने ऑलरेडी देखा है कि सेल डिवीजन की 2 डिविजन्स फर्दर टाइप्स होते हैं उसके, माइटोसिस और मियोसिस। तो वो आप लोग अच्छे से जाके देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मियोसिस डिवीजन क्या होती है। तो जैसे इसमें हम लोग बात करेंगे कि जो ओरिजिन होती है इसकी, वो क्या होती है, वो भी इसकी ओरिजिन होती है कि जो अनइक्वन क्रॉसिंग ओवर होती है मियोसिस के टाइम पे, उसी के कारण जो वो डुप्लीकेशन होती है। तो मियोसिस में हमने देखा था कि एक स्टेज था हमारे पास पैकेटिन स्टेज हमने देखा था, और प्रोफेज में हमने देखा था कि एक स्टेज था उसका पैकेटिन। तो पैकेटिन स्टेज में क्या होता है,
पैकेटिन स्टेज के अंदर क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर होती है ना। क्रॉसिंग ओवर में हमने देखा था कि इस तरीके से एक क्रोमोसोम है, एक ये क्रोमोसोम है, एक ये क्रोमोसोम है, एक ये क्रोमोसोम है। हमने देखा था इनके बीच में क्रॉसिंग ओवर होगी और सिनेप्टोमल कॉम्प्लेक्स हमने देखा था बनता है ना। तो उसी टाइम पे क्या होता है कि जो क्रॉसिंग ओवर होती है क्रोमोसोम के अंदर, जैसे सपोज ये एक क्रोमोसोम है, ठीक है, एक ये क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम है। तो इसमें क्या होता है कि ये जीन्स होते हैं, इनकी अल्टरनेटिव फॉर्म्स अपोजिट साइड पे होती है ना, लोकाई लोकाई पे प्रेजेंट होती है, ठीक है, लोकस होती है इनकी। तो क्या होते हैं, अल्टरनेटिव फॉर्म्स इस तरीके से आमने सामने प्रेजेंट होती है। जब क्रॉसिंग ओवर होता है तो क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है, कुछ इस तरीके से क्रॉसिंग ओवर होता है कि ये जो आमने सामने वाली साइड्स होती है ना, ये जो लोकस होती है वो आपस में मिसमैच हो जाती है ना। तो ये जो मिस अलाइनमेंट हो जाता है होमोलोगस क्रोमोसोम में, होमोलोगस क्रोमोसोम जैसे यहाँ पे यूँ है, तो जब क्रॉसिंग ओवर होगी तो इस तरीके से क्रॉसिंग ओवर होगी कि यहाँ पे जो होगा वो मिस अलाइनमेंट हो जाता है, ठीक है, मैनर, मिस अलाइनमेंट मैनर में जो क्रॉसिंग ओवर होती है होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में, तो जो क्रॉसिंग ओवर अनइक्वल हो जाती है तो उसके कारण क्या होता है कि डुप्लीकेशन होती है, ठीक है। यही इसका कारण होता है कि डुप्लीकेशन क्यों होती है, ड्यू टू द अनइक्वल क्रॉसिंग ओवर ड्यूरिंग मियोसिस। मियोसिस के टाइम पे अनइक्वल क्रॉसिंग ओवर होती है क्योंकि होमोलोगस क्रोमोसोम के जो पेयर्स होते हैं वो मिस अलाइंड मैनर में एक दूसरे के साथ पेयर हो जाते हैं। तो वो लोकस जो है आपस में अल्टरनेटिव फॉर्म्स जो होती है वो एक दूसरे के साथ मैच नहीं हो पाती, वो क्रोमोसोम ऊपर नीचे थोड़े से उल्टे सीधे तरीके से जो है वो एक दूसरे के साथ जब पेयर होते हैं तो इसीलिए वो मिस अलाइनमेंट के कारण डुप्लीकेशन होती है, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं कि इसकी डिटेक्शन कैसे कर सकते हैं। जैसे हमने पहले डिलीशन के टाइम पे देखा था कि डिटेक्शन कैसे होती है, उसी तरीके से यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि अगर डुप्लीकेशन होती है तो उसे हम लोग डिटेक्ट कैसे करेंगे, उसे हम लोग पकड़ेंगे कैसे कि ये डुप्लीकेशन ही हो रही है क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में। तो क्या होगा कि इसमें भी जो है वो लूप की फॉर्मेशन होगी। जैसे हमने पहले डिलीशन में भी देखा था कि डुप्लीकेशन की डिटेक्शन जो है वो होगी तो एक डुप्लीकेशन लूप फॉर्म होगी, ठीक है। पैकेटिन स्टेज में क्या होगा कि जब होमोलोगस पेयरिंग होगी तो वहाँ पे एक लूप फॉर्म होगी। जैसे हमने देखा था यहाँ पे सपोज ये दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है, एक ये है, एक ये है, चेंज करते पेन लेते एक बार। जैसे सपोज एक ये क्रोमोसोम है, ठीक है, ये हमारा नॉर्मल क्रोमोसोम है और एक ये क्रोमोसोम है, ठीक है, ये सेंट्रोमियर है। तो इसमें क्या होगा, ABCDEFGHIJ। तो इसमें भी क्या हो गया, ABCDEFGHIJ, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि जब डुप्लीकेशन हो रही है, सपोज इस सेगमेंट की यहाँ पे डुप्लीकेशन हो रही है तो ये नॉर्मल हमारा क्रोमोसोम है और ये जो है वो डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम है, ठीक है। तो क्या होगा कि जो नॉर्मल क्रोमोसोम होगा तो उसके ऊपर इस तरीके से लूप बन जाएगी। यहाँ पे सपोज इस सेगमेंट की डुप्लीकेशन हो रही है, सी और डी की डुप्लीकेशन हो रही है तो नॉर्मल क्रोमोसोम पे वहाँ पे क्या हो जाएगी, लूप बन जाएगी और सी और डी की, जैसे ये नॉर्मल क्रोमोसोम है यहाँ पे सी और डी है तो इसकी सी और डी की लूप बन जाएगी। बट जो डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम है उसमें सी और डी इस तरीके से सेगमेंट बन जाएंगे, रिपीट हो जाएगा अपने आप को, तो नॉर्मल क्रोमोसोम के ऊपर लूप बन जाएगी। ये चीज़ हमने पहले भी पढ़ी थी डिलीशन के टाइम पे भी कि जो लूप बनेगी वो हमेशा नॉर्मल क्रोमोसोम के ऊपर बनेगी। जो चेंज्ड क्रोमोसोम होगा उसमें क्या होगा, चेंज क्रोमोसोम में सिर्फ सेगमेंट डुप्लीकेट हो गए या सेगमेंट, या तो सेगमेंट डुप्लीकेट हो रहा है यानी कि सेगमेंट अपने आप को रिपीट कर रहा है या सेगमेंट अपने आप को डिलीट कर रहा है। तो इसमें क्या होगा कि जो नॉर्मल सेगमेंट जो होगा क्रोमोसोम का उसमें वो वहाँ पे जो लूप बन जाएगी, चाहे वहाँ पे क्रोमोसोम सेगमेंट जो है अपने आप को डिलीट कर रहा है चाहे वो सेगमेंट अपने आप को डुप्लीकेट कर रहा है, तो नॉर्मल क्रोमोसोम पे उस सेगमेंट की जगह के पे क्या होगा कि इस तरीके की लूप बन जाएगी। इस तरीके से हम लोग जो है इसे डिटेक्ट कर सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि जेनेटिक इफ़ेक्ट्स क्या होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हमें जो याद रखनी है। लास्ट स्लाइड में हमें ये याद रखना है कि लूप कहाँ पे बनती है, अगर क्वेश्चन में पूछे तो लूप हमेशा नॉर्मल क्रोमोसोम के ऊपर बनती है। अब हम लोग देखते हैं कि जेनेटिक इफ़ेक्ट्स क्या होंगे। तो इसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें याद रखना है कि बार आइज़ की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। तो बार आइज़ की फॉर्मेशन क्वेश्चन हमेशा इसी तरीके से आता है, या तो क्वेश्चन आ सकता है कि बार आई की फॉर्मेशन किस सेगमेंट पे होती है, या ये आ
सकता है कि जो बार आई की फॉर्मेशन होती है वो क्रोमोसोमल के किस स्ट्रक्चरल चेंज के कारण होती है। तो अगर तो आई की किस क्रोमोसोमल स्ट्रक्चरल चेंज के कारण होती है तो हम लोग कहेंगे डुप्लीकेशन के कारण होती है। और अगर पूछे कि बार आई किस सेगमेंट पे होती है तो हम लोग क्या कहेंगे 16A सेगमेंट के ऊपर होती है। ठीक है, ये चीज़ हमें याद रखनी है। तो अब हमने देखा बार आई होते इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें याद रखना बार आई का। दूसरा हम देखेंगे कि क्रॉसिंग ओवर पे क्या इफेक्ट पड़ता है कि क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है कि जो डुप्लीकेटेड रीजन होता है, फिर जैसे हमने पढ़ा कि वो अलाइनमेंट सही से नहीं हो पाती, तो क्रॉसिंग ओवर जो है यहाँ पे सप्रेस हो जाती है डुप्लीकेटेड रीजन में, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है कि जो डुप्लीकेटेड सेगमेंट होता है नॉर्मल क्रोमोसोम में वो एक दूसरे के साथ मैच ही नहीं हो पाता है। लास्ट हम लोग देखेंगे, सेकेंड हम लोग देखेंगे कि जो जीन प्रेजेंट होते हैं क्रोमोसोम के अंदर तो वो क्या है कि उसमें डुप्लीकेशन हो जाती है। जैसे हमने देखा था कि अगर डुप्लीकेशन होगी, जैसे ये सेगमेंट है तो इसमें डुप्लीकेशन हो रही है ABCDEF, ठीक है। तो इसमें इस सेगमेंट की अगर डुप्लीकेशन हो रही तो ऑब्वियसली डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम की लेंथ भी बढ़ेगी ऑब्वियसली, तो जो जीन के नंबर होंगे वो भी इंक्रीज़ हो जाएंगे। तो इंक्रीज़ होने के कारण भी जो है इसमें कुछ जेनेटिक इफेक्ट्स आ सकते हैं। लास्ट अगर हम लोग देखेंगे कि डुप्लीकेशन जो प्रेजेंट होती है इसके कारण जो पोलन की फर्टिलिटी प्लांट में होती है वो भी रिड्यूस होती है। ये पॉइंट जो हमने डिटेक्शन में भी पढ़ा था कि पोलन की फर्टिलिटी जो है वो डिक्रीज़ होगी, वो रिड्यूस होगी। तो ये हमारे 4 पॉइंट्स थे। फिनोटिपिकल इफेक्ट होता है, क्रॉसिंग ओवर पे इफेक्ट होता है और पोलन स्टेरिलिटी पे इफेक्ट होता है। होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।